अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बच्चों को पुरएतमाद कैसे बनाएं और या बच्चों के अंदर खुद एतमादी कैसे पैदा करें। तो इसके बारे में मैं सोच रही थी इस टॉपिक के बारे में कि मैंने क्या बताना चाहिए और क्या ऐसी चीज होनी चाहिए या खुद एतमादी कैसी होती है। तो मेरे जहन में एक स्टोरी है। तो एक खातून को कुछ करने का मौका मिला और वो खातून जो है काफी उन्हें फैसला करने में बहुत दिक्कत होती थी। और वो कहती थी जहां पर भी मैं जॉब करने जाती हूँ लोग मुझे बहुत मुश्किल होती है लोगों से कम्युनिकेट करने में। और मैं जो है वो फैसला भी नहीं कर पा रही होती हूँ। और मुझे बहुत मुश्किल होती है फैसला करने में भी। तो थोड़ी सी कोचिंग हुई और थोड़ा सा टेक करने के बाद पता चला कि उनके पास क्रिटिसिज्म बहुत था बचपन में। तो उन्हें क्रिटिसाइज बहुत किया गया। तो उन्हें कभी मौका भी नहीं मिला कि वो अपने फैसले भी खुद कर सकें। तो उसी तरह वो ग्रो कर गई और वो उनके अपने शादी भी हो गई, बच्चे भी उनके हो गए। लेकिन वो जो दुश्वारियां उन्हें पेश आ रही थी, तो वो दुश्वारियां जो है वो उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा समझिए ऑब्स्टिकल्स बन रही थी। तो कोच करने के बाद फिर उन्होंने कुछ अपने ऊपर काबू पाया और अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम किया। और डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी बेहतर हो गई। और ये कि हम काफी अरसा वो साथ रही कोचिंग के। अब माशाल्लाह वो बहुत बेहतर हो गई और अपनी जिंदगी में उन्होंने काफी फैसले भी किए अपने। और उनके बच्चों के साथ उनका रिलेशनशिप बेहतर हो गया। तो ये तो एक स्टोरी है जहाँ पर खुद एतमादी की कमी नजर आती है। एक स्टोरी और है जहाँ पर बच्चे जो है वो बहुत एतमाद पुर एतमाद थे। तो उसकी स्टोरी कुछ ये है कि आज मैं पार्क गई थी और मेरे अपने बच्चे भी थे और एक और खातून थी उनके बच्चे भी थे। तो उनको मैं बच्चों को लेके जाऊँ तो टॉयलेट जाना था। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं लेके जाती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी ले गई और उनके बच्चों को भी ले गई। तो उनकी बेटी ने मुझसे कहा कि आई कैन हैंडल एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू वरी। तो खुद से चली गई, खुद से वापस आई, हाथ धोए बाहर निकली। तो एंड द वे शी वाज बिहेविंग, तो वो ऐसा महसूस हो रहा था कि शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और वो आराम से बातें भी कर रही थी और अपने जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, जो कि 6 या 7 साल की बच्ची थी, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। तो उसमें मुझे ये ख्याल है कि जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उनको उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दे आर गुड डिसीजन मेकर्स। और ये कुछ चंद चीजें उस बच्ची को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ख्याल है। तो अब मैं ना आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग मुझे बताएं कि एक बच्चा जो कि कॉन्फिडेंट है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। तो आप लोग अपने चैट विंडो में इसके बारे में कमेंट्स लिख सकते हैं और वी कैन कंटिन्यू डिस्कसिंग इंशाल्लाह। कोई माइक खोल के भी बात कर सकते हैं उससे। जी, जो चाहे तो माइक खोल के बात कर सकते हैं। तो आपने एक पूछा और, प्राइमरी लोगों से कि कॉन्फिडेंस हाँ बच्चे की पिक्चर क्या होती है, राइट? हाँ जी, कॉन्फ ठीक है, ठीक है, तो मैं भी कुछ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। हम्म। कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन जो होते हैं वो जनरली हैप्पी होते हैं। मैं एक राइटर के बारे में पढ़ी थी, ब्रायन ट्रेसी नाम है उनका। तो ब्रायन ट्रेसी ने कम से कम 80 किताबें लिखी। तो उनकी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर भी काफी अच्छी किताब है। और तो उसमें वो कहते हैं कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स अगर अडॉप्ट कर लें तो उनके बच्चे जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट जाते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे।
लेकिन ये सबसे पहले ये काबिल जिक्र बात, मतलब वी कैन डिस्कस दिस कि जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको क्या परेशानी होती है, या उनको जो है वो क्या वो चीजें क्या मुश्किलात पेश आती हैं। अच्छा जनाब, गुड डिसीजन मेकर होते हैं, वेल एक्सप्रेशंस एंड हैव गुड सेल्फ एस्टीम। अच्छा जनाब, हाँ, गुड सेल्फ एस्टीम भी होती है, जो बच्चे जो है जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनके पास गुड सेल्फ एस्टीम होती है। दैट्स राइट। अच्छा, जी ये भी तो होता है कि जो जिन बच्चों के कॉन्फिडेंट जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो ज्यादा शरारती भी होते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा एडवेंचरस होते हैं। जो बच्चे, हाँ, जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं वो रिस्क लेते हैं। मैं जो हूँ वो एक थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे एक चीज शेयर करूंगी। तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू करने वाली थी कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैंने खातून से कहा कि मैं जो ना ये शुरू करने वाली हूँ। तो कहने लगी, मैंने कहा आपके पास जो ख्वातीन ऐसी हैं, उनके पास जिनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो मुझे बताइएगा, तो वो प्रोग्राम में शिरकत कर सकती हैं। तो कहने लगी, मेरे तो ख्याल में यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कुछ ज्यादती हो रही है, तो कॉन्फिडेंस कम होना चाहिए। तो उनके पास मतलब कहने का मतलब ये था कि कुछ लोग होते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो लेकिन बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की कमी, दोनों चीजों से जो है वो मतलब, और दोनों चीजों से नुकसान या फायदे भी होते हैं। लेकिन वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दोनों चीजें ऐसी हैं जो वी नीड टू डिफाइन दैट। हम्म। चलिए नैयर भाई से पूछते हैं। हम्म, नैयर भाई, व्हाट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? अच्छा, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। तो बताइए। जिन एग्जांपल्स में जो है कॉन्सिक्वेंस है मैनिफेस्टेशन ऑफ लो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो उनमें से एक जो है तो एक आईटी एग्जीक्यूटिव है, और इन साहब का मसला ये था कि इनको इनकी कंपनी जो थी उसने इनको अवॉइड करना शुरू कर दिया, यानी साइड लाइन करना शुरू कर दिया कंपनी ने इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एंड ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एज वेल। तो फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया, और फिर कुछ अरसे तक वी 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 एंगेज। तो उनका एक मसला ये था कि वो जो थे एक एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशन में मुब्तला हो जाते थे। यानी ही वुड ट्राई टू डू समथिंग, बट एट द सेम टाइम ही वुड कम अप विद हिज ओन आइडियाज एंड देन किल देम अगेन। तो अब होता ये था कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ या ये मुझे ये करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छा मैं अगर ऐसा करूंगा तो ये तो टेक्नोलॉजी जो है वो तो वैसे ही आउटडेटेड होने वाली है, ऑब्सोलीट होने वाली है। तो इसके ऊपर पढ़ने का, इसके ऊपर रिसर्च करने का क्या फायदा। तो ही वुड किल हिज ओन आइडियाज बाय हिमसेल्फ। उसकी वजह से क्या हो गया, एक ऐसी स्टैग्नेंस और ऐसी जुमूद का शिकार हो गई उनकी जिंदगी कि ही स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस। तो जब ही स्टॉप प्रोग्रेसिंग तो कंपनी ने उनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया। तो अब फिर वो उनकी परेशानी जो है वहां से शुरू हुई। तो अब जब उनके साथ कई सारे कोचिंग सेशन में उनसे जब इत्तेफाक हुआ, तो ये मसला सामने आया कि ही डिड नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। तो कि मेरी चॉइस है वो राइट चॉइस है या नहीं है, या मेरे जो डिसीजंस हैं वो बेहतर डिसीजन है या नहीं है। तो कॉन्फिडेंस ना होने का जो एक बहुत वाज़ेह मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो ये होता है नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड कि आप करना क्या चाहते हैं ना, जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। छोटे मोटे ही सही आप फैसले करना करना चाह कैसे करेंगे आप। तो फिर उनके साथ हमने क्या किया, उनके सामने क्या है कि भाई ठीक है, आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, वेदर इट इज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट यस और नो, बट विल इट ऐड समथिंग टू योर लाइफ, यस। ठीक है, तो लेट्स मेक अ पॉइंट कि 1 महीने तक इसी चीज के बारे में पढ़ना है, ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना है, या क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ना है, या कोई भी एक चीज के बारे में पढ़ना है। तो देन ही स्टार्टेड डूइंग दैट। तो छोटे छोटे स्टेप्स में उन्होंने कुछ किताबें पढ़नी शुरू कर दी, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए, 1 महीने तक एक ही चीज पे लग के काम किया, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। तो अब एट द एंड ऑफ द मंथ क्या हुआ कि उनका कुछ कुछ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उनका बिल्ड हो गया। एटलीस्ट ही वाज एबल टू स्पीक टू हिज कॉलीग्स अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, भले वो एआई से मुतालिक हो या मशीन लर्निंग कुछ भी। क्योंकि आईटी प्रोफेशनल थे इसलिए मैं आपको ये सारी आईटी ही की बात बता रहा हूँ। उसके दूसरे महीने कोई एक चीज और ले ली, फिर वहां से शुरू कर लिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बाय द एंड ऑफ 4 months ही वाज माशाल्लाह ही बिकेम significantly better in his level of self confidence. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मैनिफेस्टेशन जो है जो लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस की होती है, वो ये कि लोग आगे चल के जिंदगी में अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये एक बात है, नजर आती है एक बात। अच्छा, अब इसके अलावा एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि रिसेंटली
क्या हुआ कि एक और कोचिंग के एपिसोड में डायरेक्टर ने कहा कि आपको, यानी डायरेक्टर टोल्ड टू द कैंडिडेट कि आपको यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज आपकी जो लीडरशिप की जो पोजीशन दैट यू आर गोइंग टू अटेन और एक्वायर इन अ फ्यू मंथ्स टू कम, उसके लिए जो आपके पास जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है दैट इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू बी एबल टू मेक स्ट्रॉन्गर एंड बेटर डिसीजन। तो मैंने पूछा कि भाई आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा तो कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ही नहीं, मैं तो आज तक कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया कि मैं किस तरह से कोई भी चीज के बारे में किस तरह से डिसीजन लेती हूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये एक क्लियर मैनिफेस्टेशन है। यूजुअली हम क्या समझते हैं जनरली स्पीकिंग कि बच्चा अगर पब्लिकली फुल कॉन्फिडेंस और अच्छे तरीके से बात कर सकता होगा, अपनी स्पीच डिलीवर कर सकता होगा, दिस इज a manifestation of self confidence, लेकिन ऐसा नहीं है। Probably this is one of the elements of self confidence, but not everything or not all of it. तो उम्मीद अच्छा है कि मैंने अपनी बात जो है वो कुछ वादे कर दी। मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह फिर एज वी प्रोग्रेस फर्दर ठीक उसके है। ऊपर बात करेंगे। तो अपनी तो अपनी ऑडियंस को हम पूछना चाहते हैं कि उनके पास उनकी क्या कॉन्फिडेंस की पिक्चर है और उनके पास क्या रेसिपी है अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस बनाने की। बल्कि इनफैक्ट मैं आपसे अदरवाइज पूछना चाहता हूँ कि लेट सपोज आप एक ऐसा बच्चा क्रिएट करना चाहते हैं जो कि इंतहाई सेल्फ कॉन्फ ना होने का, यानी नॉट कॉन्फिडेंट हो, ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करने की क्या रेसिपी है? लेट्स राइट ऑन द इन द चैट विंडो। यानी ऐसा बच्चा जो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है और उसका शिकार है, अदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के शिकार है, ऐसे बच्चा क्रिएट करने की क्या रेसिपी है? लेट्स राइट टुगेदर। ओवर पेरेंटिंग, पेरेंटिंग, अच्छा ठीक है। क्रिटिसाइज हिम इन ईच एंड एवरीथिंग, क्रिटिसाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। not let him take his own decisions, हम्म बार बार इसकी जिल्लत करना, तो इंसल्टिंग, हम्म always telling them what to do, don't value their thoughts, बच्चे को खूब मारे, okay, comparison with other children, not let him do mistakes, too much compassion, too much comparison, sorry, कंपैरिजन, टू मच कंपैरिजन। right. हम्म हम्म ठीक है। तो काफी काफी अच्छा, सारे हमारे पे इनपुट काफी आ गए। सारे इनपुट्स आ गए ना। अच्छा, अब इसमें अच्छा से नहीं भाई, इससे और मैं पहले आप हाँ, हम इस इनपुट की तरफ जाएं, मुझे पहले आप इससे पहले ये बताएं कि आपने हाँ, तो कॉन्फिडेंस को आपने डिसाइसिवनेस और पुअर डिसीजन और एब्सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ आपने लिंक किया है। तो एक मुझे ये बताएं एक कि लिंक। एक, हाँ एक लिंक ये है, तो एक और चीज जो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली लोग जिसके बारे में बात करते हैं, दे लिंक कॉन्फिडेंस विद कम्युनिकेशन। कि ठीक है, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होता है, दे आर मोर कम्युनिकेटिव और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर पाते हैं, जबकि जो वो बच्चे होते हैं जिनका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, वो अपनी बात नहीं कर पाते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते हैं, बैक ऑफ द माइंड उनके ये चलता रहता है कि मुझे शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो वो उसी एनालिसिस पैरालिसिस जिसका आपने जिक्र किया था, तो उसमें फंसे रहते हैं। और इसकी वजह से जो है ना, जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो लो कॉन्फिडेंस जो है ना वो खुद ब खुद रेडिएट होने लगता है उनकी पर्सनैलिटी में। जिस तरह आपने कहा ना कि वो जो साहब थे जिनको लीडरशिप पोजीशन के लिए चूज किया जा रहा था, तो अब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो तो एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, जो कि दैट इज इनसाइड योर पर्सनैलिटी। वो डायरेक्टली तो नजर नहीं आता लोगों को कि यार ये कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, लेकिन जब आपकी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को लोग देखते हैं तो उससे वो आपको जज करना शुरू करते हैं कि यार हम्म द पर्सन इज अ कॉन्फिडेंस पर्सन, वो लीड कर सकता है या नहीं लीड कर सकता है। तो ये एक हम्म और लिंक था सेल्फ कॉन्फिडेंस के कम्युनिकेशन के साथ। अच्छा, हम्म अच्छा बुलिंग हमारे पास आए कि बुलिंग करें बच्चे की, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इम्पोजिंग योर ओन चॉइसेस ऑन देम, हौसला शिकनी करें उसकी, हम्म हम्म ऑलवेज पॉइंट आउट देयर मिस्टेक्स। ठीक है, कैन यू प्लीज डिफाइन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो चलिए ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ना नीर भाई, कि आप बताएं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अ पर्सन इज ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, तो इसमें मेरी जो नाक़िज़ राय के मुताबिक जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और या ओवर कॉन्फिडेंस को हम कहते हैं,
तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि या तो बच्चा आपका जो है वो कर ही नहीं सक रहा है, राइट, कोई काम कर नहीं सकता, भले वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, डिसीजन नहीं ले रहा हो, अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हो, तो एक तो ये सूरत हो सकती है। ठीक है, एक ये सूरत हो सकती है कि इन्हीं चीजों की जो ज्यादती है, यानी कुछ ऐसे बच्चे जो हर क्लास में बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, या जो है या वो बहुत रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी मेंटेन कर सकते हैं, या वो हर काम जो है वो बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं, अपने आप को कभी कभी ओवर एस्टिमेट भी कर जाते हैं, right? तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो आपने कहा ना कि जो कैन यू डिफाइन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, तो ओवर कॉन्फिडेंस का आमतौर पे ये होता है कि ऐसे लोग जो है ना वो जल्दबाज होते हैं, मिसाल के तौर पे ओवर कॉन्फिडेंट है ना, वो किसी चीज को आपने अंडर एस्टिमेट किया या अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया कि मैं कर सकता हूँ और आप कर गुजर जाते हैं, तो उस सूरत में गलतियां होती हैं, और फिर गलतियों से आदमी सीखता है। तो किसी भी दो सूरतों में हम जो है ना हम कॉन्फिडेंस को एक तरह का आप या यूँ समझ लें कि ये जो है एक इक्विलिब्रियम है, सही। इसकी एक तरफ जो है वो अंडर कॉन्फिडेंस है और एक तरफ जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, इस तरह से दोनों चीजें जो है वो नुकसानदेह हो सकती हैं, इधर भी और उधर भी, राइट। तो हम जो बात करें ना वो तो हम वसत की बात करें, बीच में आने की बात करें, ताकि आपका बच्चा या जो भी हो वो अगर इस तरफ हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो वो बीच में आए। इन दोनों सूरतों में ये दोनों के दोनों लर्नड बिहेवियर्स हैं। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें कि कोई किसी के अंदर भी एबिलिटी हो कि वो अपने आप का एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सके, और उसके बाद उसके करेक्टिव एक्शन लेके वो इक्विलिब्रियम की तरफ अपने आप को गाइड कर सके, भले वो इस तरफ हो या वो इस तरफ हो, वो एक लाइन के ऊपर आ सके। तो आई होप आई वाज एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन के कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की जो है वो डेफिनेशन क्या है, और हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं भाई, इसमें मैं ऐड कर दूं कि ओवर कॉन्फिडेंस का जो एक समझे कि एक पहलू ये भी होता है कि वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म फोकस हो जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ नहीं सोच रहे होते, तो उनका जो थिंकिंग साइकिल है वो बहुत छोटा होता है। यानी कि आप कुछ बच्चों को देखेंगे जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था। क्योंकि वो बहुत दूर तक नहीं सोच रहे होते कि यार अगर मैं किसी ऊंची जगह पे मैं चढ़ जाऊंगा तो अगर मैं वहां से गिर जाऊंगा तो फिर मुझे गिर के चोट लग सकती है। तो दे डोंट थिंक अबाउट इट, दे ओनली थिंक अबाउट द नेक्स्ट। जो शॉर्ट टर्म में उनको गोल नजर आता है, यार मैं ऊपर चढ़ूंगा मुझे बहुत मजा आएगा, आई विल फील सो गुड अबाउट इट। तो उनकी जो थिंकिंग होती है वो शॉर्ट टर्म फोकस होती है। और जबकि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं तो उनकी जो थिंकिंग है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि उनके पास वो अपने डिसीजंस को बेस करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो एक दो साइकिल मजीद रन करके देख रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं किसी जगह पे ऊपर चढ़ा तो इसकी और क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं आगे गिर सकता हूँ तो और क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है मुझे कुछ भी ना हो सकता है मुझे कोई छोटी मोटी चोट लग जाए। तो जो लोग इस तरह सोचते हैं ना कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो वो लोग ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस को ज्यादा अच्छी तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो डिसीजंस होते हैं और उनके जो एक्शंस होते हैं दे आर बैक्ड बाय द सॉलिड रैशनल डिसीजन मेकिंग। और जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनको छोटी सी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो दे जस्ट एक्ट ओवर इट कि ठीक है मुझे पता चला, चलो ये रिस्क ले लेते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अ, उनको थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन दे अबाउट इन्वेस्टमेंट या रियल स्टेट के बारे में या किसी स्टॉक या दूसरी चीजों की इन्वेस्टमेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे, तो दे जस्ट जंप ओवर इट। वो ऐसे फील करने लगते हैं कि जैसे यार वो कल ही जो है ना वो अपनी वेल्थ को डबल कर लेंगे, परसों ट्रिपल हो जाएगी। तो दे हैव अ वेरी एम्बिशियस प्लान और वो जाते हैं और रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। जब वो रिस्क लेते हैं तो दो चार दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि यार वो सब जो था वो तो ख्वाब था, अब सब ठप हो गया। जब लॉन्ग रन में उसको देखते हैं तो दे आर द सोल लूजर्स। तो ये भी एक चीज है इम्पल्सिव जो होते हैं। आइडेंटिफाई करती जी। तो इम्पल्सिव इम्पल्सिव, हो रहा तो वेरी वेरी गुड वर्ड फॉर दैट कि है। दे आर इम्पल्सिव, दे डोंट थिंक अ लॉट अबाउट देयर डिसीजंस और देयर टास्क, दे जस्ट जंप ओवर इट। ये एक ओवर कॉन्फिडेंट लोगों का एक एट्रीब्यूट है। हम्म। अच्छा कुछ तो और यहाँ भी पे एक और सवाल है हम्म। कि प्लीज मेंशन डूज एंड डोंट्स वी नो। अच्छा, फिर उसके बाद और भी सवाल हैं दो तीन। हम्म। अच्छा, डूज एंड डोंट्स, ये एक लंबी बहस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कि डूज एंड डोंट्स। हमने कुछ डोंट्स के ऊपर तो हमने बात करी, आपको ऊपर लिस्ट नजर आएगी ना, जो हमने कहा है कि ना नॉन कॉन्फिडेंट बच्चों को प्रोड्यूस करने के क्या फॉर्मूला है, तो बहुत सारे ऊपर आपको नजर आएंगी चीजें। तो ये तो सारे हो गए डोंट्स, हम थोड़ी सी डूज की बात कर लेते हैं। तो
सबसे पहला जो इसके अंदर जो डू है ना, वो ये कि वालिदैन जो है बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखने से पहले ये देखें कि उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग है। और अगर अगर उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग नहीं है तो पहले उसके ऊपर काम करें, क्योंकि बच्चों को आप जो बच्चों में जो भी चीज़ होती है वो वालिदैन का रिफ्लेक्शन होते हैं बच्चे ज़्यादातर। तो देयर आर ऑलवेज सर्टेन एक्सेप्शन। जनरली स्पीकिंग अगर पेरेंट्स कॉन्फिडेंट हैं तो बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करते हैं अननोइंगली। लेकिन अगर पेरेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं है तो उनके बच्चे भी अगर बच्चे भी इस तरह की मसाइल का शिकार रहते हैं। जैसे कि हम बात करें ना लेस कॉन्फिडेंस की, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम जो अगर अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं तो हमें हमें वी नीड टू क्रिएट रूम फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, और हमें उनको गलतियां करने देना होगा, क्योंकि जो जिसको आप चाहते हैं कि वो आगे जाके अच्छा हो, उसके लिए सीखना ज़रूरी है, और सीखने के लिए गलती करना ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा गलती ना करे लेकिन सीख सारा कुछ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जब आपका बच्चा गलती करेगा, आप उसको सिखाएँगे कि हाँ यार, कोई बात नहीं, गलती होती है ना, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू लर्न। आप आप उसको अपना कंधा देंगे, कोई बात नहीं, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी, इंशाल्लाह बिकॉज़ यू विल लर्न। आई नो यू कैन डू इट, यू विल डू बेटर। और उसके बाद फिर बच्चा जो है वहाँ से ग्रो करता है, फिर वो सीखता है। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। अगर जिस जिस घर में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है, वहाँ के बच्चे जो है वो फिर कॉन्फिडेंस की लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी मेक रूम फॉर मिस्टेक्स, लेट देम लर्न बाय मिस्टेक्स। अच्छा, ये हो एक नहीं गया। भाई, कमेंट, कुछ और भी हाँ, क्वेश्चन है? जी जी बोले। हाँ। one liner definition of confidence is relation with self esteem. अच्छा, मैं इस बारे अच्छा में उस तो आपको बताऊं, देखें, एक सबसे जो छोटी डेफिनेशन है ना कॉन्फिडेंस की, वो ये है कि अपनी सलाहियत पे भरोसा करने के काबिल होना। अगर आपको लगता है कि आप अपनी एबिलिटीज के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और उससे कोई काम कर सकते हैं, तो दैट इज योर कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये सेल्फ स्टीम के साथ किस तरह रिलेटेड है कि जितना आपकी एबिलिटीज ज्यादा होंगी, जितना आप अपनी सलाहियतों को, अपने स्किल्स को वैल्यू करेंगे, उतना आपका सेल्फ स्टीम जो है ना वो बढ़ जाएगा कि यार आप इस दुनिया के अंदर कुछ अचीव कर सकते हैं, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो अगर आपके पास वो सलाहियतें हो भी, ठीक है, कोई अच्छी सलाहियतें हैं, अल्लाह ताला ने सबको कुछ ना कुछ नेचुरल टैलेंट जो है वो दिया हुआ होता है। तो अगर वो टैलेंट आपके पास है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, और आपको हमेशा जो है ना दूसरों की जरूरत रहती है कि दूसरे आपको रास्ता दिखाएं, दूसरे आपको रास्ता ना भी दिखाएं तो आपको अप्रूवल जरूर दें कि यार आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसको करते चले जाओ। तो जब इस तरह आप कर रहे होते हैं तो आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप खुद से तो भरोसा नहीं कर सकते, आपको अपनी एबिलिटीज पे यकीन नहीं है। दूसरे ने आपको ओके दिया, दूसरे ने आपकी तारीफ की, तभी आपको यकीन आया कि आप वो काम कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ सेल्फ स्टीम इज रिलेटेड विद द कॉन्फिडेंस, कि आप जितने अपनी एबिलिटीज को यूज करेंगे, जितनी अपनी एबिलिटीज को ग्रूम करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू आपकी अपनी नजर में बढ़ जाएगी, जिससे जो है ना सेल्फ स्टीम आपकी हाई हो जाती है। सो सेल्फ स्टीम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाउ मच यू वैल्यू योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं या आप अपने आप को कितना, एग्जैक्टली। या असल में अच्छा, इससे पहले एक और, जी बोले। जी जी, आप बोले, वो फिर एक और सवाल आया। जब इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उन्हें तो कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। तो राइट। उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है, जो जो भी उन्हें कमेंट्स मिल रहे होते हैं इधर उधर से अपने पेरेंट्स, और जो कि नियरेस्ट होते हैं वो मदर एंड फादर होते हैं, जो करीब रिश्तेदार होते हैं, उनसे कमेंट मिल रहा है। तो राइट। उसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बनना शुरू होता है। तो जब सेल्फ एग्जैक्टली। कॉन्सेप्ट बनता है तो फिर, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक ब्लैक बोर्ड होते हैं, तो जब सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है तो वो दैट एक्चुअली क्रिएट्स सेल्फ एस्टीम, कि वो अपने आप को कितना पसंद करते हैं। अगर उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगा तो वो कहेंगे हाँ मैं तो बिल्कुल भी बेकार हूँ, तो उनका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डाउन होगा। और अगर बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक मिल रहा है, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, तो दे विल स्टार्ट लाइकिंग देमसेल्व्स, एंड देन इस तरह उनका जो है सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। तो एंड दैट लीड्स टू एडल्ट, जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपके पास, अब अपने आप को पसंद कर रहे होते हैं, आपके अंदर एतमाद ज्यादा होता है, एंड देन यू मेक गुड डिसीजंस। ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छा एक एक और सवाल है। क्वेश्चन भी हमारे पास आया था कि ऐसे बच्चों के बारे में हम्म, आप क्या कहते हैं जो दूसरों के सामने शर्माते हैं मगर घर में शेर हम्म, होते हैं? हम्म, इंटरेस्टिंग। तो आप मेरी मेरी इस बारे में एक राय है कि
ऐसा हो सकता है, इट्स प्रीटी नॉर्मल, से कोई परेशानी की बात नहीं। तो ऐसे बच्चे जो है बाद में जाके वो बेहतर हो जाते हैं शुरू में। अच्छा, अब ये देखना चाहिए कि बच्चे घर में क्यों शेर होते हैं और बाहर जाके क्यों क्यों शर्माते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चों के पास घर में एक conducive एनवायरनमेंट है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, एक नोन एनवायरनमेंट है। उनको पता है जो भी उनके वालिदैन है या जो भी उनके लोग साथ हैं, उनको वो जानते हैं। तो दे आर इजीली दे कैन इजीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स और दे आर कंफर्टेबल टू टॉक। तो ये चीज, या घर में शरारतें करना है, जो भी तोड़फाड़ करना है, जो भी कुछ है ना, तो वो घर में जो है वो शेयर होते हैं। बाहर जाके जो है वो उनके लिए एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं होता, सपोर्टिव नहीं होता, अननोन नहीं होता, तो दे गो ऑटोमेटिकली इनटू सेफ मोड। जब सेफ मोड में जाते हैं ना, तो वो फिर वो कम बात करते हैं बाहर जाके। तो ये जो आपने लिखा है ना कि शर्माते हैं, तो प्राइमरली ये इस वजह से होता है। जब ये कुछ अरसे के बाद जो है ये खुद ब खुद चला जाता है, बच्चे जो है वो बाहर जाके वो बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, आप अगर ऐसे ऐसे बच्चों को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो आप उनसे डायलॉग कर सकते हैं। देखें, जो बच्चों को जो जो चीज बच्चों को बेहतर कर सकती है ना, वो बच्चों के बारे में या किसी भी शख्स को फॉर दैट मैटर, तो वो जो है जो चीज बेहतर कर सकती है वो उनके बारे में सेल्फ अवेयरनेस है। Nothing else can make a person better than getting himself or herself aware about himself or herself। तो आप बच्चों से सवालात करें। अच्छा, क्या क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है? अच्छा, तो क्या आपने ऑब्जर्व, इसकी क्या वजह है? बच्चे से पूछेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। बच्चों से डायलॉग करें। मिसाल के तौर पे हम अपने बच्चों से कभी आ, आप हो सकता है कि आपने कभी पूछा हो, लेकिन नहीं पूछा हो तो आप ये सवाल लिखें अपने पास। आपने बस एक बच्चे से पूछें कि वन टू वन कॉन्वर्सेशन है ये, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। आपने बच्चे से पूछे हैं कि व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, लेट्स से, आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगती है आपके अपने बारे में, या आपको दूसरों के बारे में कौन सी अच्छी अच्छी बात लगती है जो कि आपको दूसरों से करीब करती है, या व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू सीक आउट टू बी फ्रेंड्स विद अदर पीपल। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बच्चों को सेल्फ एक्सप्लोरेशन में डालते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन से क्या होता है कि बच्चा अपने बारे में खुद बेहतर तौर पे जानने लगता है, और वहां से कुछ ऐसी चीजें आपको थ्रेड्स मिल जाते हैं कि, और या बच्चों को ऐसे थ्रेड्स मिल जाते हैं कि उसके अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको किसी हद तक इस सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। नहीं भाई, मुझे इससे एक चीज याद आ रही है। मेरी हाँ, मेरी बताएं। एक क्लाइंट, मैंने उनसे एक दफा पूछा कि अच्छा आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं या अपनी खूबियां बताएं, तो खामोश हो गई पे कहती हैं मेरे अंदर तो कोई खूबी नहीं है, तो मेरे अंदर तो कोई, या फिर मैं अपनी तारीफ कैसे खुद से करूं। तो मैंने कहा अपनी तारीफ तो आप इस तरह करें ना कि अगर आप, अल्लाह ताला ने आपको इंटेलिजेंट बनाया तो आप यूं कह सकते हैं अल्लाह ताला ने मेरे इंटेलिजेंट बनाया, तो कम से कम आप, तो बेसिकली कहने का मकसद ये कि हम, चूंकि कभी कोई पॉजिटिव चीज मिली ही नहीं, तो वो अपनी खूबी नजर ही नहीं आ रही होती है। हम्म, हम्म। अच्छा नहीं भाई, अच्छा, इससे हाँ, इससे रिलेटेड जो है ना, मुझे कुछ ऐड करना है कि बच्चे घर में शेर होते हैं और बाहर शेर नहीं होते। तो देखें, जो हमने शुरू में बात की थी कि बच्चे जो है वो उसी तरह के बनते हैं कि जो चीजें वो घर में देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि घर में तो उनको कॉन्फिडेंस दिख रहा है और जिसकी वजह से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, लेकिन बाहर जाके वो शेर नहीं है। तो इसकी एक जो वजह है ना बड़ी, वो ये है कि आप बच्चे के अंदर किस कदर जो है ना वो फेयर को इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, माँ बाप की आदत होती है कि वो बताते हैं कि बेटा घर की ये जो चार दीवारी है ये सेफ है, और दरवाजे के बाहर ना तो एक बहुत ज्यादा हॉस्टाइल और समझे कि खतरनाक दुनिया जो है ना वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि वो दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर सेफ सेफ बाउंड्री। तो बाहर जाके तो जो भी उनके घर में रवैया होता है शेयर करने का, कम्युनिकेट करने का, डिसाइड करने का, एक्शन लेने का, वो सब जो है ना वो सप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो वो ये सब काम नहीं कर पाते। लेकिन एक और भाई ने बहुत बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि बाहर जाके 20 मिनट के बाद बच्चे फिर शेयर हो जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि उनको उनको ये चीज पता चलना शुरू होती है कि यार जो कुछ हमें बताया गया था ना ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी सड़क का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन भी मैं सड़क क्रॉस करूंगा तो उस दिन कोई गाड़ी आएगी वो मेरे ऊपर चढ़ के चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करूंगा तो इसका मतलब नहीं है कोई भी स्ट्रेंजर जो है ना, जिस जैसे ही मुझसे बातचीत शुरू करूंगा वो एक बैग निकालेगा, मुझे उसके अंदर डालेगा, उठा के लेके चला जाएगा। तो जब वो कुछ टाइम उस एनवायरनमेंट में स्पेंड करते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि यार लोग तो इसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो दिस इज नॉट दैट मच हॉस्टाइल जितना हमें बताया गया था। इसके बाद जो है ना वो बच्चे शेयर हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो कि उन्होंने घर में सीखा हुआ होता है वो दोबारा यहाँ पे रेडिएट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किस किस्म के जो खौफ और जो फेयर्स है ना वो इंड्यूस कर रहे हैं बच्चे के दिमाग में अबाउट देयर एनवायरनमेंट। तो ये जो है ना ये बहुत ज्यादा आपको
यानी बच्चों को जैसे कहते हैं ना कि पकड़ के रखता है, यानी पीछे करके रखता है टुवर्ड्स मेकिंग कॉन्फिडेंट चॉइसेस, टेकिंग कॉन्फिडेंट एक्शंस। ठीक है। तो अच्छा। वो तो फैसल भाई खुद पे अगर पेरेंट के अंदर वही फियर होगा तो बच्चों के अंदर ट्रांसफर करेंगे ना। तो हम्म, वो खुद ब खुद ही तो पहले अपने अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अच्छा ये मेरा फियर है तो मैं बच्चों के अंदर ना ट्रांसफर कर दूं उसको। जी। दरअसल वो क्या होता है कि हमें 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 इस बात पे बड़ा यकीन है कि अगर आप बच्चों को डराएंगे ना तो बच्चे सेफ रहेंगे। ठीक है। बच्चों को आप हर चीज से डरा दें कि आपने ये नहीं करना, आपने किचन में नहीं जाना, आपने करना, आप उनको पूरी नॉलेज नहीं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते कि ठीक है आपको अगर रोका जा रहा है तो क्यों रोका जा रहा है, अगर कोई सिचुएशन हो तो उससे आपको कैसे बचना है। नहीं, बस आप उनको सिर्फ डरा देते हैं कि यार अगर ये होंगे ना, ये करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। और वो एक पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम होती है। जिससे नहीं भाई, आपको तो याद होगा हम कहते हैं कि fear is just false expectation appearing real। ठीक है। तो वो फॉल्स एक्सपेक्टेशन ही होती है, वो उसके होने के चांसेस तो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही मिनिमम होते हैं। लेकिन उसकी वजह से हम जो है ना समझे कि लिमिटेड रिस्क या गुड रिस्क जो है ना उससे भी हम फिर दूर हो जाते हैं, जो कि हमें लेना चाहिए और जो कि हमारी लाइफ में एडवेंचर ऐड करता है, हमारी लाइफ में हमें मोटिवेट करता है, हमें इंस्पायर्ड रखता है। वो चीज़ जो है ना वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मेरे ख्याल से फातिमा रऊफ जो है वो कुछ कहना चाह रही है, तो ठीक है, माइक ओपन करके बात कर सकती है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 2 बेटे हैं, एक A2 में है और एक 7 ग्रेड में है। बड़े के साथ भी यही मसला हुआ है, छोटा कॉन्फिडेंट था, उस पे मैंने मेहनत की, घर के हालात कुछ ऐसे थे और अभी तक हैं। लाइक मेरे हस्बैंड जो हैं, जैसे मतलब वो खुद ही अपनी ज़ात में मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगी कि ससुराल हैं और सख्त किस्म के ससुराल हैं। मतलब बच्चों के ऊपर इतनी सख्ती कि कभी उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, बच्चों को छोटे होते उठाया नहीं। मतलब ओवरऑल घर का माहौल मेरे ऊपर भी रैश करना और मतलब वायलेंस ही बहुत उन्होंने फिजिकली और उससे शो किया है, ज़ुबान से भी। तो बच्चों ने बचपन से ऐसा खौफनाक माहौल देखा और बच्चों के साथ भी वो प्यार नहीं करते या उनको बिल्कुल बड़ी मुश्किल से खर्चा देते हैं घर का, सारे ए टू ज़ेड उनके काम तो सिंगल पेरेंट के तौर पे मैंने किए हैं। बच्चे घर में एक पोर्ट्रेट के तौर पे देखते हैं अपने अब्बू को और फिर ससुराल का रवैया भी ऐसा रहा है। तो अब जो कुछ होना था वो तो एक किस्मत की बात है ना, ठीक है? उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती आप। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऐसे माहौल को या ऐसे मतलब पर्सनैलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बच्चा जो है वो ज़ाहिर है नेगेटिव चीज़ें उनके अंदर आ गई हैं, वो खौफ भी है और कॉन्फिडेंस इतना लो है कि सम टाइम मैं भी ज़रा ऊँची आवाज़ में बात कर लूँ। हालाँकि वो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ लविंग रहूँ, ज़्यादा कंपनसेट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, माँ और बाप हूँ तो। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ऐसे माहौल में रह के भी वैसे भी बच्चों की तरबियत के हवाले से आप उल्टा-सीधा उनका ठीक करना पड़ता है। तो मैं भी थोड़ा-सा गुस्से में आ जाऊँ, बच्चों के हाथ-पाँव काँपने लग जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं। बड़ा बेटा भी अभी तक वो 17 ईयर्स ओल्ड है, छोटा भी कॉन्फिडेंट था, वो भी घर के माहौल को जैसे-जैसे सीखता जा रहा है और मतलब वो इस तरह से है ना। तो अब जो कुछ हो चुका है और अभी तक माहौल को मैं और आप चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए कि इसमें बच्चे के बेशुमार नुकसानात के बच्चे को आता भी है हैंड रेज़ नहीं कर सकते, पढ़ाई में भी उनका नुकसान हुआ है, सोशल लाइफ़ में भी। तो ये क्या है मैं देखती हूँ मैं पार्क में लेके जाती हूँ कभी-कभी तो वो बच्चों को मैं देखती हूँ 4-5 साल की बच्ची और वो अकेली झूला झूल रही होती है, उसकी माँ-बाप करीब भी नहीं होते और सम टाइम मैं देखती हूँ बिल्कुल अपोज़िट कहीं फिर रहे होते हैं। और जबकि मेरा बेटा जो 7 ग्रेड में है अब, वो मैं जब तक साथ ना हो और नज़र आती रहूँ, तब तक वो साइकिल चलाता है पार्क में और तब तक वो झूला या राइड लेता है। अदरवाइज़ मतलब मैं ज़रा-सी नज़रों से ओझल हूँ, तो वो नहीं मतलब फ़ौरन परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मम्मा आप कहाँ हैं? कहाँ? मतलब इतना ज़्यादा उसका मैं फ़र्क देखती हूँ। तो अब जो कुछ हो चुका है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपके मामला में आसानी करें। आपने बच्चों की एजेस थोड़ा दोबारा बता दीजिए प्लीज। जी, बड़ा जो है 17 साल का है A2 में है अब 12th ग्रेड में है और हम्म छोटा जो है वो 7वीं में पढ़ता है और 13 को स्टार्ट किया अभी ना टीनेज में है। हम्म ठीक है। तो बच्चे आपके ऐसी एज में है कि जहाँ पे वो इस बात का इदराक कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं सिचुएशन को। तो इसमें मेरी राय इसमें ये होगी कि अगर आप अपने बच्चों को आगे जिस तरह की पिक्चर में आप देखना चाहती हैं ना, तो वो आपके सामने ना उस पिक्चर के एलिमेंट्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। मिसाल के तौर पे कि आपके बच्चों में जैसे अगर डिसीजन मेकिंग हो या
बात करने का जो भी ढंग हो या जो भी कुछ हो ना, तो पहली चीज जो है ना वो आपके सामने वो चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये है कि इसमें जो चीज जो हो चुकी है, ये आपकी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि आपने अपने माजी को यानी जो हो चुका है उसके ऊपर आपने and you are not beating around the past, you know, clinging to the past, you are looking at the future। ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम जो बात करें वो इसी ही नहज पे बात करें। तो आप सबसे पहले आप तो क्लियरली पिक्चर डिफाइन कर लें। ठीक है, तो उस क्लियर पिक्चर को पे पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एलिमेंट उठा लें उसमें से। मिसाल के तौर पे आप चाहती हैं कि जैसे आपका बच्चा जो है अगर 13 साल का है, वो लेट्स से ग्रोसरी जाके सामान खुद ले आए, मिसाल के तौर पे। हाँ, ठीक है, तो जी आपने जो है उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और आपने कहा ठीक है मैं हूँ यहाँ पे, तुम जाओ और तुम सामान ले आओ। ठीक है, गलत ले आएगा, उल्टा पुल्टा ले आएगा, कोई बात नहीं, आप जी उसकी जी चॉइस को एक्सेप्ट कर लें। राइट, तो जी अब क्या होगा कि ये एक छोटा सा आपने क्या किया, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया आपने, उसकी बेसिस पे उसको उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली और वहां से जो है वो उसकी लर्निंग शुरू होगी और उसकी बेहतरी भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको बात बताई, अब जैसे आपने पिक्चर में 4-5 एलिमेंट बयान लिख लिए, उसके बाद एक एक एलिमेंट पे आपने छोटे छोटे स्टेप्स में उसको आगे लेके चलना शुरू कर दिया। नंबर 1 बात तो ये, अगर इसका प्रोसेस को स्पीड अप करना है, इसको फास्ट करना है, तो बेहतर है कि आप किसी ऐसे कोच के साथ बच्चों को जोड़ें जो कि बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कर सकता हो और उनको रेस कर सकता हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज जो है ना, ये बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ये हैबिट है, ये डूएबल है और ये एक लर्नड बिहेवियर है जो कि लर्न किया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उम्मीद है कि अच्छा आपके नहीं सवाल भाई, का जवाब किसी हद तक मिल गया होगा। हाँ, इसमें बताइए। हाँ, इस जॉब में ये ऐड हम कर सकते हैं कि इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे जो हैं वो किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, वो कोई ट्रॉमा के थ्रू हो सकता है या फिर कोई पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस या इवेंट है नेगेटिव जो कि उनके जहन पे उसने कुछ इस टाइप के असर डाले हैं। तो वो पेरेंट्स कोच के साथ काम कर सकते हैं, बच्चे ना भी करें डायरेक्टली, तो वो पेरेंट्स कोच के साथ काम कर सकते हैं और कोच उनको हेल्प कर सकता है कि वो अपना एक स्पेशलाइज कोई प्लान डेवलप करें जिसमें बच्चे के जो भी एट्रीब्यूट्स आप डेवलप करना चाह रही हैं, जैसे इसमें आप कॉन्फिडेंस की बात कर रही हैं, तो नए भाई ने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताई कि ठीक है, उनको पैसों के बारे में कॉन्फिडेंस करने के लिए, ये करने के लिए कि यार आप अपनी मर्जी से कोई चीज खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप ले सकती हैं। लेकिन ये आप अगर किसी कोच के साथ काम करेंगे ना, तो आप एक विजन पहले क्रिएट कर पाएंगे कि आप अपने बच्चों को किस हालत में देखना चाहती हैं विद इन 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स डाउन द रोड, और फिर उनमें क्या क्वालिटीज आप डेवलप करना चाहती हैं, फिर आपका एक पूरा प्लान डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी, आपने जितनी डिटेल बताई है, तो इससे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि एक जनरलाइज प्लान के थ्रू जो है ना वो हम उसको टैकल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी कोच के साथ काम करें, ताकि कोच आपको हेल्प करे अपने बच्चों को मेंटर करने में, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको दोबारा से। देखिए, कॉन्फिडेंस नेचुरली जो है ना वो एक ऐसा टैलेंट है जो इंसान के अंदर होता है। ठीक है, जब इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई और चीज भी नहीं थी, तब भी वो इतना ही कॉन्फिडेंट था, अपने सारे काम कर लेता था, वो सरवाइव करता रहा, हजारों साल तक सरवाइव करके वो यहाँ तक आ गया, किसी ना किसी मुश्किल हालात से गुजर के। तो और इस टाइप की हमें स्टोरीज मिलती हैं कि बच्चे खो जाते हैं, जंगल्स में होते हैं, किसी ऐसी जगह पे रह जाते हैं, लेकिन वो सरवाइव कर लेते हैं अपनी सिचुएशन में। तो हमारे अंदर ये नेचुरली अल्लाह ताला ने टैलेंट रखा हुआ है कि हम सिचुएशन को देख के ग्रो कर जाते हैं और हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो डेवलप हो जाता है। तो अगर किसी वजह से वो सप्रेस हो रहा है, तो आपको वो चीज़ पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि वो किस वजह से हुआ है। तो बच्चों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि देखें, अगर बच्चों को किसी वजह से गलत बात पे, यानी गलत डांट पड़ती थी, जिस बात पे उन्हें डांट नहीं पड़ना चाहिए थी या मार पड़ती थी, तो आपको बच्चों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि देखें, ये इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। हु इज द पर्सन, यानी कि कौन है जो इसमें गलत है, इसमें वो शख्स गलत है जो कि इस टाइप का कोई एक्शन कर रहा है। तो इसमें उनको शेम या किसी गिल्ट में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, या किसी फेयर में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे लोग, जिस तरह मैंने आपसे कहा पहले बात की, कि सारे लोग इस तरह के हैं जो कि आपको क्रश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप जब इस टाइप की बातें करेंगी बच्चों के साथ और उनको ऐसे ट्रीट करेंगी जैसा आप उनको देखना चाहती हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये कि आप बच्चों को अब इस तरह ना देखें कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, क्योंकि जब तक आपके जहन में ये चलता रहेगा ना,
तो आपकी कोशिश हम्म, होगी कि आप आगे बढ़ के उनको सहारा दें, आगे बढ़ के आप उनको जो है ना हेल्प करने की कोशिश करें, उनके डिसीजन लेने में उनकी मदद करें, उनको एक्शन कुछ करने में उनकी मदद करें। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो लो कॉन्फिडेंस की आदत है ना, वो मजीद पक्की होती चली जाएगी। इसकी हम्म, बजाय अगर आप छोटे छोटे स्टेप लें कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उनको डेलीगेट करें कि ये काम तुमने करना है, और उनको कॉन्फिडेंस दें कि हाँ मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटीज है और ये स्किल है कि तुम ये काम खुद से कर सको, तो आप देखिएगा कि उनके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। ओवरनाइट चेंज नहीं आता, जैसा नैयर भाई ने भी इस बात का जिक्र किया, चेंज आने में, बिहेवियर चेंज होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही शुरू होता है। और आप देखेंगे कि ये मसल बिल्डिंग की तरह है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप जिम जाएंगे, आपको कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन आप 1 महीना 2 महीना या 3 महीना लगातार जाते रहेंगे जिम, तो एकदम से आपको ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आना शुरू होगी जिसपे आपको यकीन ही नहीं आएगा कि यार ये कब हुई कब। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि छोटे छोटे स्टेप लें और बच्चों के साथ काम करें, किसी कोच के साथ एसोसिएट हो जाए, किसी फीमेल कोच के साथ, वो आपको हेल्प करेंगी, और जी, आप जो है ना वो पूरा जो सफर है आप तय कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इट्स अ परमानेंट डैमेज है, ये ऐसी चीज है जो क्योर नहीं हो सकती। हम्म। और तो फैसल भाई आपसे एक भी कुछ कोच मिल सकते हैं, कुछ आप गाइड कर सकते हैं इस सिलसिले में? जी जी, देखें यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो मिस शफक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर कोचिंग कंपनी, जी, तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकती हैं जी, और फिर जी, वी विल टेक इट जज़ाकल्लाह, ऑन फ्रॉम देयर। ठीक है, जज़ाकल्लाह बहुत खैर। शुक्रिया, जी, जज़ाकल्लाह। आप कुछ कह रही थी, बात सुनाइए। मैं कह रही थी कि बच्चों की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें और अगर उनके बारे में बात करना शुरू करें तो बी कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर आपकी सूरत हाल में काफी बेहतर हो सकता है। एक कमेंट फैसल में, ट्रॉमा अनरिजॉल्व्ड ट्रिगर्स इक्वल्स टू व्हाट सिक्योर। देखिए, मैं ट्रॉमा के बारे में मैं एक बताऊं, ट्रॉमा जो होता है ना, दिस इज अ वेरी एक कोई स्पेशलाइज्ड केस होता है, ठीक है, इसके लिए कोई कोई जनरल आइडिया नहीं होता। तो अगर कोई ट्रॉमा या इससे रिलेटेड अगर आपको कोई बात करनी है ना, तो मैं इनको भी सेम वही मशवरा दूंगा कि आप जो है ना किसी के साथ पर्सनली 1 to 1 हमारे किसी कोच के साथ बात करें, ताकि वो डिटेल में आपकी सिचुएशन को समझ के आपको रिप्लाई कर सके। ठीक है। हम्म। अच्छा, नहीं भाई, मैं एक चीज थी जिसके बारे में लोग बात करना चाहते हैं, वो था कि डूज के बारे में बताया ना कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे किया जाए। हाँ, तो हमने उसके बारे में थोड़ी सी बात की है। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को गलती हम्म, करने दें, ये एक बात हुई ना। और उनको थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करें, जैसे गलती करने ही की स्पेस प्रोवाइड करें। ये हमने एक बात की थी यहाँ पे। दूसरी बात हमने एक और बात की थी कि पेरेंट्स का अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर होना चाहिए, ताकि उनके बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये है, पेरेंट्स के अपने रिलेशनशिप पे बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि वो उनके बच्चे जो है वो किस तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दैट आल्सो डिपेंड्स लार्जली ऑन द पेरेंट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो अभी किसी ने ओवर कॉन्फिडेंस का पूछा था ना, तो अब इसमें मैं हम्म, आपको एक रियल लाइफ स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। तो एक फैमिली है। अब उनका एक बच्चा है, वो तकरीबन मेरा ख्याल में इस वक्त होगा 19 साल का शायद। तो ऐसे 18-19 साल का होगा। अब वो बच्चा जो है वो हाईली ओवर कॉन्फिडेंट है इस बारे में, अपने बारे में, कि अच्छा जी मैं तो है वो कर लूंगा काम, और मैं तो जो है अगर आप मुझे घर से निकाल भी देंगे तो मैं पैसा कमा लूंगा, और मुझे तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो एक दिन तो गाड़ी भी ले गए हजरत, और गाड़ी भी जो है वो मतलब उसकी लगा दी, गाड़ी ठोक दी कहीं पर, और अच्छा खासा नुकसान नुकसान भी कर दिया। तो इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं। तो आपको ना उनको कहाँ कहाँ पे उनको रिस्ट्रेन करना पड़ता है आपको, एक हद तक, कि आप उनको एक लिमिटेड लिबर्टी दें, नॉट टू मच। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है ना, इसके पीछे भी थोड़ा सा जाइए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब इस खानदान में इस पेरेंट इनके इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उन्हें इंतहाई ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स हैं, इंतहाई ट्रबल्ड। तो हत्ता है कि फिजिकल वायलेंस तक भी बात जाती है, और मारपीट का भी जो है वो इंसिडेंट जो है वो हो चुके हैं दोनों की तरफ से, यानी वालिद साहब की तरफ से भी और वालदा साहिबा की तरफ से भी, दोनों की तरफ से भी। और बच्चे देखते हैं ये। अच्छा, ना सिर्फ देखते भी हैं बच्चे, बल्कि बच्चे उसमें इंटरव्यू भी करते हैं। इंटरव्यू में कैसे, मतलब मिसाल के तौर पे वालिद और वालदा में बीच बचाव बच्चे कराते हैं। यानी ऐसी इंतहाई इस तरह की सिचुएशन, अल्लाह ताला महफूज फरमाए इस किस्म की सिचुएशन से। तो क्या होता क्या, जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो जो पेरेंट्स का ट्रस्ट है और जो पेरेंट्स का बच्चों पे ट्रस्ट है ना, that makes a big deal of difference in raising the confidence of children, यानी raising the confidence of
raising the children up to the right level of confidence. तो अब बच्चा पे डिपेंड करता है, कोई बच्चे जो है बिल्कुल यानी अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं या नॉन कॉन्फिडेंट, और कुछ जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चले आते हैं बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ देयर पेरेंट्स एज वेल एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि उनको वो घर से वो ट्रस्ट नहीं मिल रहा होता ना पेरेंट्स आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और ना पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं। अब यही जो बच्चा है इसकी वालिदा इसके ऊपर नहीं ट्रस्ट करती। क्यों नहीं ट्रस्ट कर? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने जो है बच्चे को पैसे दे के कुछ खरीदने के लिए भेजा बाजार से। वो बच्चे ने वापस आके उनको बकिया जो भी है 100 रुपए या 100 रियाल उनको वापस कर दिए। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन उनको किसी और सोर्स से पता चला कि जी ये चीज तो 300 में आती है, बच्चा 400 की लेके आया। तो उन्हें बच्चे से कहा कि बच्चा बताओ बकिया 100 रुपए कहाँ गए? मैंने कहा भाई वो तो मुझे इतने क्या मिला? तो उसने कहा नहीं, तो बताओ 100 कहाँ गए? अब क्या हो गया? अब यहाँ पे डिसट्रस्ट शुरू हो गया। अब बच्चा समझ गया कि मेरी माँ तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती है। खैर फिर ये बात मैं आपको कुछ अरसे पहले की बता रहा हूँ। फिर वालदा साहबा से बात हुई, मैंने कहा भाई आप क्या चाहती हैं आप इस बारे में? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि मैं तो अपने बच्चे की ये पिक्चर चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि जो आप कर रही हैं उससे क्या ये पिक्चर मिलेगी आपके बच्चों को? कहने नहीं। तो समझदार खातून थी, उन्होंने बच्चे से कहा कि नहीं मैं तो तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, मेरे पैसे जो है यही मेरे ही पास कहीं पड़े हुए रह गए थे। तो हो सकता है ये मैंने आपको पहले भी कभी स्टोरी सुनाई हो इस फैमिली की। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब उन्हें बच्चे देखा तो बच्चा जो था उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत बेहतर हुआ। अगली मीटिंग में उसने खुद मुझे बड़े खुशी से बताया कि मेरी माँ तो मुझ पर 200% कॉन्फिडेंस करती है, ये सॉरी ट्रस्ट करती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो क्या होता है कि पेरेंट्स के अपने रिलेशनशिप जो है वो मैटर करते हैं बहुत, और पेरेंट्स का बच्चों पे ट्रस्ट मैटर करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा है ना, ये बहुत कॉमन है ना, और अब स्पेशली रिलीजियस फैमिलीज में ना, अच्छा भाई तुमने नमाज पढ़ ली? हाँ नमाज पढ़ ली। कहाँ पढ़ी? मैंने तो देखी नहीं तुमने नमाज पढ़ी, तुम्हारा तो वजू ही नहीं था, तुम तो पता नहीं यहाँ घूम रहे थे या वहाँ घूम रही थी या वगैरह वगैरह, और इतनी जल्दी कौन सा नमाज पढ़ लिया? ऐसी तो कोई नमाज नहीं, चलो नमाज दोबारा पढ़ो। अच्छा जी, अब जो है वो अब बच्चे ने पढ़ भी ली होगी नमाज, तो फिर भी वो अब चारों ना चार कुछ कर तो सकता नहीं है, भाग तो सकता नहीं घर से, दोबारा नमाज पढ़नी ही पड़ेगी बच्चों को। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जो कि आम और खास जो है वो होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि देखिए ना, अगर आपका बच्चा जो है उसने नमाज, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो नमाज पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, अगर तो नमाज पढ़ी होगी तो बच्चा कहेगा कि अच्छा इसका मतलब कि मैं तो जो भी कुछ कर लूँ, माँ बाप तो मेरी बात मानते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपने उसको फर्स्ट डोज दे दी नॉन कॉन्फिडेंस की, है ना, वॉट एवर यू मे डू आई एम नॉट गोइंग टू कन्फाइड इन यू, राइट। तो यहाँ से जो है एक बस जो है ना वो आपकी उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ी। अच्छा, अब अगर बच्चे ने अगर नमाज नहीं पढ़ी होगी तो वो नमाज पढ़ लेगा, लेकिन इन एनी वेज आपने जो मैसेज दिया है वो यही दिया कि मैं तो तुम्हारी बात पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ या ट्रस्ट नहीं करती हूँ, राइट। अब ये नमाज पढ़ने का मामला नहीं है, ये कोई भी और होमवर्क करने का मामला हो गया, ये कंप्यूटर पे गेम खेलने का मामला हो गया, या और कोई हाउस चोर्स करने का हो गया, कोई भी चीज होगी ना, तो जिसपे आपने अपने बच्चे को कहा कि नहीं मैं तो ये समझता हूँ या समझती हूँ कि तुम ऐसा ही करते होगे मेरी गैर मौजूदगी में। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे जिस फैमिली की स्टोरी मैंने सुनाई ना, तो उस फैमिली में बच्चे ने अपने वालिद से पूछा कि मैं बाहर जा सकता हूँ? तो वालिद ने क्या कहा? वालिद ने कहा कि देखो तुम बाहर जाओगे ना, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तो अच्छे ही नहीं है, मुझे पता है कि तुम जो है वो ये जाके ये करोगे वो करोगे वगैरह वगैरह, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता, भाई। अच्छा, बच्चा भले वो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन उसको ये पता है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा मेरे वालिदैन उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। तो एक जो नॉन कॉन्फिडेंस की जो क्या कह सकते हैं, जो ट्रेनिंग है ना वो तो वहां से शुरू हो चुकी है। ये एक फैमिली स्टैंपिंग का हो बता रहा चुकी हूँ है, किस्सा आपको। सॉरी, क्या कह रहा हूँ? स्टैंपिंग हो चुकी है। स्टैंपिंग हो चुकी है। एक और फैमिली का बताता हूँ। अब ये जो बच्चा है ना, ये मुझे याद है इसकी स्टोरी ट्रॉमा पे। अब ये बच्चा जो था इसकी उम्र जो थी ऐसी कुछ मेरे ख्याल 18-19 साल होगी। नाउ ही इज इन सेकंड ईयर ऑफ हिज यूनिवर्सिटी नाउ। अच्छा, ये जो केस आया था ये बहुत टफ केस था। ये फैसल भाई की बहुत हेल्प थी, जज़ाकल्लाह खैर फॉर दिस सिचुएशन। ये केस आया था तकरीबन कोई कोविड के दौरान, रमजान 2020 में। अच्छा, ये बच्चा क्या था, इसके साथ सीरियस मसला ये था कि अपने आप को काट लेता था ये ब्लेड से ना। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के PTSD कहलाता है ये।
ये मुझे इसलिए याद है कि यहाँ पे किसी ने ट्रॉमा का लिखा था ना, ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी। तो अब इसके बारे में मैं जो है ना, वो हमें पढ़ाई करनी पड़ी, फैसल भाई ने भी कुछ किताब पढ़ी, उन्होंने मुझे पढ़ने को दी। भल वो उसको हमने जो है 10 दिन वो लड़का जो था, वो जब उसके वालिदैन ने नोट किया तो उन्होंने हमें हमें बताया वो। तो फिर हमने उसको कोच करना शुरू किया। तो 10 दिन उसको कोच किया तो कुछ बेहतर हो गया। पता चला कि उसके साथ एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन गुजरी थी, फिजिकल अब्यूज की। तो जिसकी वजह से उसका जो इमोशनल पेन था वो इतना ज्यादा था कि ही वाज इन अ गिल्ट सिचुएशन, कि मैं एक ऐसी गलती कर बैठा हूँ कि जो मुझे होना नहीं चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो उसकी वजह से जो है उस इमोशनल पेन को ओवरकम करने के लिए वो अपने आप को फिजिकल पेन में मुब्तला कर लेता था। एनीवे, तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 दिन के बाद कुछ तो बेहतर हुआ, लेकिन उसकी नींद का जो पैटर्न था वो खराब था। वो रात को उसको ख्वाब में ह्योले नजर आते थे, अजीब अजीब किस्म के, और वो सो ही नहीं पाता था। यानी 24 घंटे में 1 डेढ़ घंटा भी नहीं सो पाता था। फिर उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा। एक तफसीली कहानी है ये, तो मैं तो उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इसमें हो क्या रहा था इस केस में, जो उनकी वालदा साहिबा हैं वो ट्रस्ट नहीं करती थी बच्चे के ऊपर। वो क्या करती थी कि जो लड़का था ना, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपना, ज़ाहिर है अब सोचे ना आप, ग्रेड 12 का बच्चा अपना कुछ काम कर रहा है तो वालदा आके झांका करती थी उसकी स्क्रीन पे कि तुम क्या कर रहे हो। तो अब या नहीं है, यानी अब लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, कि उसको वही समझता, वो उसको तो ये बात समझ में आ रही थी ना कि मेरी माँ जो है मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती है। तो अब वो आके झांकती थी, ना सिर्फ आके झांकती थी, बल्कि वो रातों को उठ उठ के भी आके देखती थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। यानी शी वाज सच व्हाट यू कॉल विद, हेलीकॉप्टर पे हाँ क्या कह सकते हो, अब समझ में नहीं आ रहा मैं हेलीकॉप्टर टर्म क्या इस्तेमाल करूं मैं, लेकिन होवरिंग सच अ करती काइंड थी ऑफ बहुत मदर। ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा, हम्म, बहुत ज्यादा। तो अब ऐसे ऐसे जब आपके बच्चों पे ट्रस्ट नहीं होता ना, तो बच्चे कहते हैं कि भाई मैं तो बुरा हूँ, भले मैं कुछ कर रहा हूँ ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बुरा हूँ ही ना अपनी माँ की नजर में, चलो मैं कर ही लेता हूँ जो करना है। यानी मैं ना करके भी जो है वो भुगत रहा हूँ, तो चलो करके ही भुगत लेता हूँ। तो अब इसी तरह से जो है ना, अब ये यही फैमिली है, उन्होंने अपने बच्चों के बाथरूम में कैमरा लगा दिया, उस लड़के के बाथरूम में। सोचे आप, वालिद ने मुझे खुद बताया कि हमने उसको बाथरूम में यही हरकतें करते देखा है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या समझाऊं कि भाई आप क्या रहे हैं अपने अपने बच्चे के साथ। और वही ऐसा कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं, एडल्ट बच्चा हु इज अबाउट टू गो टू द यूनिवर्सिटी। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट नॉन कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। ये वन ऑफ द हम्म, वेज। अब एक और वालदा साहब उनका जो है ना वो मैसेज आया। ये भी कोई 1.5 साल पहले की बात होगी कि जो है मुझे आपसे बात करनी है, और बच्चे के साथ सीरियस मसला है कुछ वगैरह। उनका बच्चा जो है वो पुलिस कस्टडी में पहुंच गया। पता है, गाड़ी में क्या दोस्तों के साथ जा रहा था, पुलिस ने रोक लिया और थाने में बैठा लिया बच्चों को। अच्छा जी, अब जो है वो वालदा साहिबा ने बात की मुझसे अब ये खैर केस तो रिजॉल्व हो गया, बच्चा आ गया घर वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने मुझसे बात की। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो गाड़ी में ट्रैकर लगाया हुआ है अपनी अपने बच्चे की गाड़ी में, क्योंकि क्योंकि बिकॉज आई आई एम अ सीआईडी मॉम, ये उनके अल्फाज हैं कि आई एम अ सीआईडी मॉम, आई आई वांट टू हैव अ वेरी स्ट्रांग वॉच ऑन माय चिल्ड्रन, कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब वो सारा ट्रैकर जो है ना, उनकी उनकी पूरी बच्चे की जो, अच्छा बच्चे को नहीं पता कि उनकी उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ, अब पता नहीं पता है या नहीं पता, लेकिन वालदा साहब समझती हैं कि बच्चे को नहीं पता। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो अपने बच्चे की पूरी सर्वेलेंस कर रही है कि बच्चा कहाँ जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजों से आप क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं अपने बच्चों को? यही सिग्नल देना चाह रहे हैं कि भाई मेरा तो तुम पे एतमाद है ही नहीं, राइट? तो हमें अपने बच्चों को ना स्पेस देनी पड़ती है गलतियां करने की, ग्रो करने की। कोई बात नहीं, अगर आपका बच्चा कह रहा है कि हमें नहीं करा, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लेना। आप मान लेंगे अगर, तो आपका बच्चा आपकी मोहब्बत में वो खुद करना छोड़ देगा इंशाल्लाह। अगर आप नहीं हम्म। मानेंगे तो वो करेगा जो कि आप नहीं चाहते करने के लिए। अच्छा आई अच्छा, नहीं आई भाई, होप। ये तो हम उस तरफ चले गए ना कि अगर नेगेटिव बिहेवियर्स हो तो वो पेरेंट्स के, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि एक म्यूटिनी जो है ना, वो बगावत जो है ना, वो तैयार होना शुरू हो जाती है आपके अगेंस्ट। अच्छा, तो अभी हम रैप अप करना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। तो कुछ लोग पूछे थे ना डूज के बारे में, तो 3 बेसिक ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप ख्याल करेंगे ना, तो बच्चे के कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आएगी, बल्कि उससे बेहतर होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज है कि गिल्ट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आपकी तवज्जो पास्ट की तरफ नहीं होनी चाहिए, पास्ट फेलियर्स की तरफ। क्या आप बार बार बच्चों को याद दिलाएं कि यार तुमने देखा, तुमने वो वाला काम करने की कोशिश की थी, फिर क्या हुआ था, तुमने ग्लास उठा के पानी भर के ला रहे थे, ग्लास टूट गया था। तो अगर आप बार बार उन्हें वो पास्ट फेलियर्स के बारे में रिमाइंड कराते रहेंगे ना, तो उनके अंदर एक गिल्ट डेवलप हो जाएगा। तो वो गिल्ट डेवलप होता है तो वो लोग
कॉन्फिडेंस में लो हो जाते हैं। वो सोचते हैं फिर काम करने से पहले कि यार अगर दोबारा से मुझसे कुछ हो गया तो फिर से जो है ना मुझे ये सलावतें सुननी पड़ेंगी और तक पता नहीं कितने साल तक मैं ये सुनता रहूंगा। तो वो फिर काम नहीं करते। वो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार बड़ा लो कॉन्फिडेंट है, इसको मैं कोई काम करने को बोलता हूँ तो ये कर नहीं पाता। तो उसकी वजह होती है कि उनके अंदर वो गिल्ट का एलिमेंट डेवलप हो जाता है। दूसरा ये है कि उनके एक्शंस को अप्रूव नहीं करना। ठीक है। तो उनको बल्कि शेम दिलाना कि यार ये काम तो ऐसे करना चाहिए था, ये काम 5 मिनट में हो सकता था, तुमने इसमें 10 मिनट लगा दिए। ठीक है। वो बच्चा जो है वो तो 2-2 ग्लास एक साथ उठा के ले आता है, तुम तो एक गिलास नहीं ला पा रहे हो, और एक गिलास ला रहे हो वो भी 5 मिनट में ला रहे हो। तो इस तरह अप्रूवल नहीं देना बच्चों को और अप्रिशिएट नहीं करना उनके करंट एक्शन के ऊपर, तो इससे जो है ना बच्चे शेम में मुब्तला हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार मुझे जो है ना अगर मैंने ये काम किया भी और उसको करने की कोशिश भी की तो कोई ना कोई मुझे जरूर टोकेगा, मुझे कोई ना कोई बात सुननी पड़ेगी। इस चक्कर में वो उससे दूर हो जाता है। तीसरी चीज जो है ना वो है फेयर फैक्टर, कि बच्चों को ना कोई चीज कोई बुरा जो अभी नहीं हुआ है उसके होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, आप उससे बच्चों को डरा के रखें कि यार तुम ये करोगे ना और अगर इस तरह हो गया, अगर चोट लग गई तो फिर मेरे पास मत आना। यानी चोट लग गई तो बच्चा मेरे पास नहीं आया तो फिर किसके पास जाए, मोहल्ले वालों के पास जाए। तो इस तरह के जो होते हैं ना फेयर फैक्टर क्रिएट करना बच्चों में, इससे भी जो है ना बच्चों की कॉन्फिडेंस के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये तीनों चीजें, एक पास्ट से रिलेटेड है जो कि गिल्ट है, एक प्रेजेंट से रिलेटेड है या नियर पास्ट से रिलेटेड है जो कि शेमिंग है, और तीसरा है फेयर फैक्टर। अगर इन तीनों चीजों को आप कंट्रोल कर लेंगे ना, जब भी आप बच्चों को कोई ना कोई फीडबैक दे रहे हो तो आप ये चेक करें कि यार आप इन तीनों में से कोई एक रूल तो नहीं वायलेट कर रहे हैं। अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप समझ जाए कि आप बच्चे के कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है ना एक जर्ब लगा रहे हैं पीछे की तरफ। और अगर आप नहीं कर रहे और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, चाहे उसने कैसा भी काम किया है, तो सबसे पहले तो आप उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ ठीक है तुमने अच्छा ट्राई किया। फिर उसके साथ ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करें कि यार क्या इसमें बेहतर किया जा सकता था, और उसको खुद चॉइस दें कि वो आपको बताए कि हाँ मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता था। और लेट हिम एनालाइज द सिचुएशन बाय हिमसेल्फ, बजाय इसके कि आप उसको स्पून फीड करें और हर चीज के बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शंस दें। लेट हिम फाइंड आउट द इंस्ट्रक्शंस बाय हिमसेल्फ कि यार इसको करने का बेहतर तरीका क्या है और अगली दफा मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो उससे जो है ना बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। नहीं भाई, कोई इसकी लास्ट वर्ड्स आपकी तरफ जी से जी बिल्कुल। या हाँ जी सुनाइए। भाई साहब, भाई कहें भाई, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि जो फैसल भाई ने बताया तो उसमें एक चीज हाईलाइट हो रही है कि बच्चों के लिए एक रूल्स होना चाहिए, तो गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि शुरू से हो, और वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए जो भी रूल्स बनाए हैं, ताकि वो बच्चे जो है ना बाउंड्रीज में रहें, तो हादसा जो है जो हो रहे हैं, वो ना हो। कम से कम रूल बनाए, लेकिन जो भी रूल बनाए उस पर स्टिक करके रहें। हम्म। अच्छा, कुछ बातें मैं ऐड कहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कमेंट है कि टू मच नेगेटिविटी इज बीइंग मेंशन्ड। कुछ हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल थी जो हमने आपसे शेयर किए हैं। देखिए, हम कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको बेतहाशा आपको उर्दू में मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे इस मजलिस में क्या मकसद होता है? इस मजलिस में मकसद ये होता है कि हम आपको कोचिंग एक्सपीरियंसेस बता सके, जो कि आपको लेक्चर्स में हो सकता है नहीं मिले। आपको लेक्चर्स में टिप्स जरूर मिल जाएंगी। आप सलमान आसिफ सिद्दीकी के लेक्चर अटेंड कर लीजिए, आप कासिम अली शाह के लेक्चर्स देख लीजिए, बहुत आपको मटेरियल मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है। राइट, सो दिस इज वन थिंग दैट वी कैन ऐड वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, नंबर एक बात ये है। अच्छा, नंबर दो बात ये कि कुछ जो आपने कहा कि हाउ टू क्रश लव इन चिल्ड्रन हार्ट, तो इसमें चंद बातें मैं आपको बताता हूँ। एक क्रक्स आपको बताता हूँ क्विकली, 1 मिनट में, कि बच्चे जो है उनके लिए जो मोहब्बत होती है ना, लव, जो आपने लिखा ना, लव लव they spell love differently. They don't spell love as LOVE, they spell love as TIME. कितना वक्त देते हैं आप उनको अपने वन टू वन कॉन्वर्सेशंस में? जब बच्चों के साथ वक्त देते हैं तो क्या वो वक्त आप बच्चों को दे रहे हैं या बच्चों का वक्त आप ले रहे हैं? ये भी देखिएगा। ऐसा तो नहीं आप बच्चों से पूछें, अच्छा भाई मुझे बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है, फलाना कैसे चल रहा है, फलाना कैसे चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि बच्चे ने आपको वक्त दिया, आपने बच्चे को वक्त नहीं दिया। बच्चे को आप वक्त देंगे तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन रहे होंगे, आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, बच्चे को बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। मतलब द चाइल्ड हैज टू हैव द लिबर्टी टू स्पीक वॉट एवर ही और शी वांट्स। इसका मतलब है कि फिर आपने वक्त दिया है। तो एक एक ये बात होगी। ठीक है, लव इज स्पेल्ड एज टाइम फॉर चिल्ड्रन। दूसरा हमने बात की कि स्पेस दें बच्चों को मिस्टेक्स करने की, एंड लेट देम ग्रो वहां पे। और तीसरा हमने बताया ट्रस्ट के ऊपर, हमने बात की कि बच्चों के ऊपर
ट्रस्ट करें। तो ये चंद बातें जो है हम इसके ऊपर अपनी मजलिस का इख्तिताम कर देते हैं। अगर किसी को मजीद कोई बात हो तो आप चाहें तो आप जैसे यहाँ पे फॉर्म शेयर हुआ हुआ है, आप फॉर्म भर दें और हम में से कोई भी आप जिसका भी आप नाम लिखेंगे वो आपसे रब्ता कर लेगा और मजीद 1-to-1 डिस्कशन जो इसमें हो सकेगा। तो हम दुआ के साथ इख्तिताम कर लेते हैं आज की मजलिस का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।